पूछा है 24 वर्षीय ओम प्रकाश ने पटना से। प्रणाम आचार्य जी, मैंने अपने जीवन में असफलताओं की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है। मेरे 7वें एसएसबी साक्षात्कार में असफल होने के बाद अब जीवन काली स्याही हो गया है। अतः मेरे मन में कई बार आत्महत्या के भी ख्याल आए, पर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया हूँ आचार्य जी, और अब सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगा है। अब आगे कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूँ। इस असफलता को मैं कैसे स्वीकार करूँ? कृपया मुझे राह दिखाएं। प्रणाम। कह रहे हो मुझे असफलता की पराकाष्ठा मिल गई। पराकाष्ठाएं सब एक होती हैं। पराकाष्ठा माने चरम। जो किसी भी चरम पर पहुंच गया वो चरम पर ही पहुंच गया। तो बेकार का दावा तो करो मत कि पराकाष्ठा मिल गई। 7 बार कोशिश करी है जिस भी परीक्षा की बात कर रहे हो। 8वीं बार इसीलिए नहीं कर रहे होगे क्योंकि उम्र बढ़ गई होगी। अभी अगर सरकार अनुमति दे दे तो 7 बार और कोशिश करोगे। कौन सी पराकाष्ठा? अभी चरम आया कहाँ? चरम का अर्थ होता है अति हो गई। अब जितना हो गया उससे ऊंचा और अधिक कुछ हो नहीं सकता, उसको कहते हैं चरम, चरमोत्कर्ष, पराकाष्ठा। कहाँ सी पराकाष्ठा? ओवर एज हो जाने को पराकाष्ठा थोड़ी ही बोलते हैं। कह रहे अब तो कर क्या रहे थे 7 सालों से? और 7 भी कम बोल रहा हूं। 7 बार तो तुमने चढ़ाई करी है, उससे पहले तैयारी भी करी होगी 2-3 साल। पर ठीक है, कोई बात नहीं। सीख ली कि नहीं ली? जीवन के बारे में कुछ जाना कि नहीं जाना? अगर जीवन के बारे में कुछ सीख लिया है तो ये 7 साल व्यर्थ नहीं गए। नौकरी तो कोई ना कोई तुमको मिल ही जाएगी, बहुत अनुभवी हो गए हो। दशक का जिसका अनुभव हो नौकरी की तैयारी का, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे कोई नौकरी ना मिले। तो कुछ तो कर ही लोगे पेट चलाने को। तो बात जीविका चलाने की, धनोपार्जन की नहीं है। जीवन भर बेरोजगार कोई नहीं रहता। काम सबका पीछा करके पकड़ ही लेता है। तुम्हें भी किसी न किसी काम में नथना ही पड़ेगा। कुछ तो काम करोगे ही, चाहे अनचाहे, जैसे भी करना पड़ेगा। मुद्दा दूसरा है। मुद्दा ये है कि इन सब अनुभवों ने तुम्हें कुछ सिखाया या नहीं सिखाया। सीख लिया है अगर, तो परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता से ज्यादा बड़ी सफलता मिल गई तुमको। दुखी और निराश होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और अगर अभी भी सीख नहीं ले रहे हो तो मैं पूछ रहा हूं, अब कब सीखोगे भैया? सीखो तो। चयनित हो रहे हो या नहीं, इसका निर्णय दूसरे कर सकते हैं, पर जीवन में जिन अनुभवों से गुजर रहे हो उनसे कुछ सीख रहे हो या नहीं, इसका निर्णय दूसरे नहीं कर सकते। इस पर दूसरों का कोई अधिकार नहीं है। यही सीख लो कि जिस क्षेत्र में दिल नहीं है उसमें बहुत कोशिश करने पर भी नतीजा आधा अधूरा ही आता है। यही सीख लो कि जीवन न जाने कितने अवसर देता है। किसी एक चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना कहां तक उचित है? और वो जो एक चीज है जिसके पीछे पड़ रहे हो उसका नाम अगर सत्य हो, परमात्मा हो, तब बात दूसरी है।
पर तुम जिस नौकरी के आकांक्षी हो उसका सत्य और परमात्मा से कितना लेना देना? और अगर नहीं लेना देना तो तुम ये दशक वाली साधना काहे कर रहे थे? ये सब तो ऋषियों मुनियों के लक्षण होते हैं कि एक चीज पर निगाह जमा ली, अब वही पानी है, एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। इतनी ऊंची तपस्या किसी ऐसे के लिए ही की जाती है जो इस तपस्या के योग्य हो, है ना? इतना भाव किसी ऐसे को ही दिया जाता हो जिसका भाव इतना ऊंचा हो। ये तुम जिस भी नौकरी के पीछे जा रहे थे वो नौकरी है या भगवान हो गई कि लगे ही हुए हो, लगे ही हुए हो? चयन पत्र मिलता तो उसमें क्या लिखा रहता? जय सच्चिदानंद। हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है चौथे प्रयास में। ऑफर लेटर में ऐसा लिखा रहता क्या? और अब आप फलाना तारीख को आगे के प्रशिक्षण के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। नौकरी ही तो है, किसी की हो, कुछ काम बताया जाता, वो काम करना था। तुमने खुदा काहे बना लिया? इससे मुझे याद आया, शायद जीवन में खुदा है नहीं, तो इसीलिए हर छोटी छोटी चीज इतनी महत्वपूर्ण लगने लगती है कि पहले तो उसके पीछे 10 साल लगाओ, फिर ना मिले तो कहो आचार्य जी मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था। तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है। पैदा हुए थे कि 10 साल नौकरी की कोशिश करो, फिर कहो अब मैं झूल जाऊंगा। और अगर मान लो पहले दूसरे प्रयास में सफलता मिल गई होती और वहां जी न लगा होता और पाते कि 1-2 साल करके त्यागपत्र दे दिया, तो अब तक तो तुम्हें नौकरी छोड़े भी 5 साल हो चुके होते। इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई भाई? जीवन का केंद्र उसको ही बनाओ जो जीवन का केंद्र बनने काबिल हो। नौकरी थोड़ी जीवन का केंद्र होती है, कोई व्यक्ति थोड़ी जीवन का केंद्र होता है। ऐसे ही लोग होते हैं, आचार्य जी मैं जान दे दूंगी, गुल्लू ने मुझे छोड़ दिया। तो गुल्लू है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, का तो काम ही है छोड़ना, लंबी लंबी। तुझे भी छोड़ दिया तो जान काहे दे रही है? कहने वाले इसीलिए कह गए अपनी जान उसी को सुपुर्द कर दो जिसने जान दी है तुमको, ताकि जान तुम्हारी रह ही न जाए। अब जान दोगे कैसे? प्राण देने वाले का ही नाम लिख दो अपने प्राणों पर। अब तुम्हारे प्राण तुम्हारे हैं नहीं, अब उसके हो गए जिसका नाम लिख दिया उन पर। अब नहीं बात बात में कह पाओगे प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगा। तुम्हारे नहीं है प्राण, किसके हैं प्राण? उसके हैं प्राण जिसने प्राण दिए थे। उसी की सेवा में इस्तेमाल करो अपने प्राणों का। जिसने जीवन दिया है उसी के उद्देश्य के लिए जीवन का इस्तेमाल करो। तुम्हारा नहीं है जीवन, पर तुम तो यही मानते रहे अपना ही है, अपने ही भोग विलास के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीवन का इस्तेमाल करना है। तो फिर जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये भी कहने लग जाते हो जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। चोरी की चीज है दे दूंगा, कोई लेगा भी नहीं। उधार की चीज पर अपना स्वामित्व तो होता है क्या? किसी को दी जाती है। तुम्हारे प्राण तुमने अर्जित करे, तुम्हारे हैं क्या? तुम्हारी दावेदारी है, तुम्हारी मालकियत है तुम्हारे प्राणों पर। बोलो तो तुम कैसे देने चले हो प्राण भाई?
वही है बस एक बीमारी। जिंदगी गलत केंद्र से जी जा रही है। दिल में जिसको बैठाना था उसकी जगह और बहुत कुछ बैठा लिया। अब सरकारी नौकरी का लालच बैठा हुआ है दिल में। क्यों? सब जानते हैं क्यों। गाड़ी मिल जाएगी, सरकारी बंगला मिल जाएगा, कोई निकाल नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, बड़ा आनंद रहता है। अजीमो शान शहंशाह, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 3 बजे वापस आओ, निकाल तो कोई सकता नहीं। इसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। ये जॉब सिक्योरिटी है? ये नर्क है। और दहेज भी बढ़िया मिलता है। लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब करता है। चतुर्थ वर्ग की नौकरी निकलेगी, उसके लिए पीएचडी वाले भी आवेदन करेंगे। ये मत कह देना बेरोजगारी बहुत है, दहेज बहुत है। बेरोजगारी की बात नहीं है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, कोई काम करना चाहे उसको बहुत अवसर है। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधिले। अतीत से जख्म नहीं लिए जाते, अतीत से सिर्फ सीख ली जाती है। जख्मों को पीछे छोड़ो, सीख को ग्रहण करो और ज्यादा रोशनी के साथ, ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ो। मन बिल्कुल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो गया। छोटे नहीं हो गए, झुक नहीं गए, हार नहीं